के लिए फैक्ट्री लाइन सबसे बेस्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। 4-5 साल एक बंदा अगर लगातार फैक्ट्री लाइन के अंदर जॉब या काम करता है अच्छी फैक्ट्री के अंदर, तो वो 4-5 साल के बाद जो इतना हो जाता है कि वो अपने मुल्क के अंदर अपने आप को शिफ्ट कर सकता है, इवन कि यहाँ पर भी अपना अच्छा सेटअप बना सकता है। जो फील्ड किसी भी यूरोपियन कंट्री का एक कह सकते हैं दुखती राग होती है, और ये एक फील्ड ऐसी फील्ड है कि इसकी बेस के ऊपर कोई भी कंट्री है, खासतौर पे इटली की बात करें तो इटली में एग्रीकल्चर की सूरत में बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। एग्रीकल्चर फील्ड की वजह से बहुत ज़्यादा जो बोनसेस हैं, सबसे ज़्यादा बोनसेस अगर किसी भी जॉब के हवाले से बात की जाए तो वो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इटली के अंदर बोनस देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदीज मील और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इटली के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड और फैक्ट्री लाइन, इन दोनों के ऊपर हम कंपैरिजन करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को पता चल सकेगा जितने भी लोग इटली के अंदर हैं या यूरोप आने वाले हैं, जो वर्क वीज़े के ऊपर आने वाले हैं, आप दोस्तों के लिए ये वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हम एग्रीकल्चर फील्ड की। एग्रीकल्चर फील्ड किसी भी यूरोपियन कंट्री का एक कह सकते हैं दुखती राग होती है, और ये एक फील्ड ऐसी फील्ड है कि इसकी बेस के ऊपर कोई भी कंट्री है, खासतौर पे इटली की बात करें तो इटली बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहा है, इसकी सूरत में एग्रीकल्चर की सूरत में बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। और इसी वजह से एग्रीकल्चर फील्ड की वजह से बहुत ज़्यादा जो बोनसेस हैं, सबसे ज़्यादा बोनसेस अगर किसी भी जॉब के हवाले से बात की जाए तो वो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इटली के अंदर बोनस देता है। एग्रीकल्चर इतने बोनसेस हैं कि अगर आपको पता चल जाए इतने ज़्यादा बोनसेस का, तो हर बंदा ये कोशिश करे कि एग्रीकल्चर का काम ही करे, लेकिन ये भी काम है हिम्मत वालों का। मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 3 साल एग्रीकल्चर का काम इटली के अंदर किया है एज अ लेबर के अंदर, और अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ काम किया, पाकिस्तानी लोगों के साथ काम किया, और जितने भी हमारे ठेकेदार थे वो बहुत अच्छे लोग थे जिनके साथ मैंने काम किया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी पेशी रह गई। वो क्या कमी पेशी थी मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, इटली में जो एग्रीकल्चर का काम है वो नॉर्मली 8 महीने यहाँ पर होता है। 4 महीने जो होता है वो रेस्ट होता है अगर आप किसी न किसी अपने लोकल बंदे के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इटालियन के साथ काम कर रहे हैं, किसी न किसी इटालियन के साथ आप जॉब कर रहे हैं, उसके साथ वर्क कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, तो वो आपको 12 महीने तक काम देता है। शायद आपको शाज़ो नज़र 1 से 1.5 महीना घर बैठना पड़े, वो भी एक रेस्ट होता है और हर बंदे का ये राइट है। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप पाकिस्तानी के साथ काम करते हैं तब भी ये स्कोप है कि आप 8 यूरो तक पाकिस्तानी के साथ काम करके हासिल कर सकते हैं। अब इसमें कुछ कैटेगरी आ जाती हैं कि आप काम कर रहे हैं, आपका लेवल है, 3-4 साल हो चुके हैं, और उसके बाद ये कि आपके पास लाइसेंस है, आप लाइसेंस की बिना के ऊपर उसके साथ काम कर रहे हैं, गाड़ी के ऊपर आप लड़के लेके जाते हैं, या उसके हल फसलों के अंदर वो आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं साथ में, क्योंकि ट्रैक्टर चलाने वाले के अलग थोड़े से पैसे ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और इसके अलावा अगर आप इटालियन के साथ काम करते हैं, जैसे कि मेरा एक दोस्त है नईम, जिसके मैंने बहुत से इंटरव्यू किए हैं, वो इटालियन के साथ काम कर रहा है, और इटालियन के साथ काम करने का आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि उसको इतना फ़ायदा है, इतने पैसे हमने भी घर नहीं भेजे जितने उसने सिर्फ 1 साल के अंदर घर भेज दिए। उसके ऊपर जितना कर्जा था सब कुछ सारा उतार दिया। सो यही बात है, जैसे कहते हैं ना कि यूरोप के अंदर अगर कोई भी मुल्क नहीं संभाल सकता तो इटली संभाल लेगा। लेकिन इसी तरह जब एक बंदा इटली के अंदर आता है, उसने बहुत सी जॉब की हो, बहुत सा काम किया हो, अगर उसको हर काम से भी निकाल दिया जाए ना, तो उसके पास ये ऑप्शन होती है कि वो एग्रीकल्चर करके भी 1400-1500 यूरो कमा सकता है, अगर वो किसी लोकल पाकिस्तानी के साथ, यहाँ पे जो माइग्रेंट्स के साथ काम करता है तो। लेकिन अब बात करते हैं इटालियन के साथ काम करने की एग्रीकल्चर के हवाले से। लेकिन अगर आप इटालियन के साथ यहाँ पर काम करेंगे, आपको कोई ना कोई इटालियन मालिक मिल जाता है, आप उसके साथ काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, आपको कम से कम 8.5 यूरो से लेकर 10-11 यूरो तक घंटा मिल सकता है। उसके बाद यह है कि आप जब चाहें छुट्टी कर सकते हैं, और मिनिमम आप 1 महीने का 1400-1500 से लेकर 2000, वो आपके ऊपर है, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितने आप घंटे लगाएंगे एक दिन के अंदर। नॉर्मली 8 घंटे यहाँ पर काम करना होता है आपने एग्रीकल्चर का। उसके बाद संडे वाले दिन तो पक्की छुट्टी होती है। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर के अंदर किसी भी दिन छुट्टी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपके अपने ऊपर है। और एट द एंड जब आप साल का एंड होता है, इसमें कुछ ये चीज़ें होती हैं कि आपका जो वो घंटे फिल कर रहा होता है कि इतने घंटे इसने पर मंथ काम किया और इतने दिन उसने महीने के अंदर काम किया, तो वो साल के एंड पे काउंट होता है, जो गवर्नमेंट बोनस देती है कि अगर आपने हमारे लिए, इटली की गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर एग्रीकल्चर का काम किया है,
तो हम आपको 2000 से लेकर 2500 3000 बोनस देते हैं साल के एंड पे। अब इटली जो गवर्नमेंट है एग्रीकल्चर के काम करने वालों को इस तरह से बोनस देती है। कुछ बोनस अलग हैं, उसमें भी 1500 से 2000 यूरो अलग से मिलते हैं। और इसके अलावा आप जिस मालक के साथ, इटालियन की बात कर रहा हूँ, आप जिस इटालियन मालक के साथ काम कर रहे होते हैं, आपको वो साल के एंड पे आपका अक्सर जो मालक है वो TRF जो आपका होता है, जो कुछ पैसे नीचे रखे जाते हैं, जो कि अगर आप इटालियन के साथ काम कर रहे हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपने किसी लोकल बंदे के साथ काम कर रहे हैं तो वो आपको ये बेनिफिट नहीं देगा। तो वो TRF की सूरत में 1500 2000 यूरो अलग आपको दिया जाता है साल के एंड पे। यानी कि आप एक साल के लास्ट पर दिसंबर के बाद जनवरी के पहले दिनों के अंदर आपके पास सैलरी के अलावा, दिसंबर की सैलरी के अलावा आपके पास 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा आपके पास आपको मिलता है। आप ये कह सकते हैं कि कुछ पैसे हैं जो अप्रैल और मई के अंदर मिलते हैं, तरह से दिसंबर के जो पैसे हैं जो पिछला साल आपने कवर किया वो 3-4 हज़ार यूरो आपको 5वें-6ठे महीने तक मिलता है। ये तो था एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के अंदर सेब का काम है जो कि 2 से 3 महीनों का काम होता है, एप्पल का काम होगा। उसके अलावा अंगूर का जो काम है वो लगातार 6-7 महीने काम अंगूर का है। फूल की पत्तियों का काम, कुछ जगह के ऊपर फूल की पत्तियों का काम होता है, वो जैसे पहाड़ों के ऊपर फूल की पत्तियां लगाई होती हैं वहाँ से तोड़नी होती हैं। और इसके अलावा जैतून का काम है, वो बहुत कम है लेकिन यहाँ पर है, जैतून का काम बहुत कम है लेकिन कुछ जगहों पर है। ख़ास तौर पर जो मिलान से लेके त्रेस्ते तक जहाँ पर मैं बैठा हूँ, इस एरिया तक जितने भी ये सिटीज़ हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा काम भी है एग्रीकल्चर का और बहुत ज़्यादा पैसे भी दिए जाते हैं, रेट भी अच्छा है काम करने के लिए। लेकिन अगर आप इससे नीचे चली जाएं, मिलान से नीचे की तरफ चले जाएं, फ्रांजा है, फिर उसके बाद नापोली है, बारी है, इस तरफ बहुत कम पैसे हैं, ये पहले याद रखिएगा, बहुत कम पैसे। कंपैरिजन है इन दोनों का कि फैक्ट्री लाइन क्या चीज़ है। अब फैक्ट्री लाइन के लिए बेसिकली ज़रूरी ये है इटली के अंदर कि आपके पास लाइसेंस हो, आपको बेसिकली थोड़ी बहुत ज़ुबान आनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। पहली बात तो ये है, जब आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, आप किसी भी अच्छी फैक्ट्री में काम स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली आपकी 1400 से लेके 1600-1700 तक तनख्वाह होती है, 1700 तक तनख्वाह होती है। इसमें फिर अलग बात है कि आपको कुछ आप काम ज़्यादा करते हैं, वो घंटे आपसे अगर ज़्यादा लगवाते हैं वो आपको अलग पैसे मिलते हैं। हफ्ता और इतवार आपको फैक्ट्री में पक्की छुट्टी है। उसके बाद कोई भी इनका बड़ा दिन आएगा, कोई भी इनके दिन आते हैं जो जिस दिन गवर्नमेंट की छुट्टी होती है तो वो आपको भी छुट्टी होगी और प्लस उसके भी बेनिफिट पैसे आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ बात करें एग्रीकल्चर के अंदर शायद आपको ये पैसे ना मिलें। ठीक, अब आगे चलते हैं जी। फैक्ट्री लाइन के अंदर आप एक महीने के अंदर 22 दिन काम करते हैं, 21 से 22 दिन काम करते हैं। आपके टैक्स पेपर के ऊपर भी लिखा गया होता है, प्रॉपर आपका टैक्स भी जा रहा होता है, हर चीज़ आपकी जा रही होती है। और लाइन के अंदर ये होता है कि आपको शूज़, कपड़े, आपको जो उसके बाद कुछ जगह पे यह है कि वो मैस भी है जिसमें खाना पीना भी होता है, सब कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर कुछ जगह पे आपको खुद से बाय करना पड़ता है और कुछ जो मालिक होते हैं इटालियन, वो आपको सब कुछ देते हैं। अब फैक्ट्री लाइन के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, साल के एंड पे आपकी कुछ छुट्टियां भी जमा हो जाती हैं कि आप वैसे 4 छुट्टियों के अलावा जो संडे की होती हैं आप 2 छुट्टियां एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बीमार हो जाते हैं, आपकी कमर में दर्द है, कुछ भी हो जाता है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके छुट्टियां भी लिखवा सकते हैं और वो छुट्टियों के पैसे भी आपको मिलते हैं अगर आप बीमार हो जाते हैं। ये फैक्ट्री लाइन के अंदर ये भी सहूलत है। इवन के अगर आप इटालियन के साथ एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ये सहूलत मिल सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। फैक्ट्री लाइन में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का या पक्का कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब जब आपका बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, हो चुका होता है 1 साल का या 6 महीने का, आप पूरा साल एक फैक्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, अब 2 दफ़ा आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है। एक अप्रैल के महीने में आपको सैलरी डबल मिल रही होती है, यानी कि 1 महीने की सैलरी आपकी 1500 है तो फिर आपको 1500 प्लस आपको मिलेंगे सैलरी। दूसरा ये दिसंबर के अंदर आपको प्लस छुट्टियाँ भी मिलती हैं, जैसे कि अभी दिसंबर आ रहा है तो हर फैक्ट्री के अंदर अपना हिसाब किताब है। किसी फैक्ट्री के अंदर 25 से छुट्टियाँ हैं, किसी के अंदर 20 से छुट्टियाँ हैं, किसी के अंदर 22 से। तो जनवरी की पहले हफ्ते तक छुट्टियाँ हैं, यानी कि 15-16 छुट्टियाँ जिसके आपको पैसे भी मिलेंगे प्लस आपको सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है। और जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके अंदर आपको साथ में पेट्रोल का अलाउंस भी मिलता है कि आप गाड़ी पर आते हैं, और उसके अलावा अलग से बोनसेस और भी बहुत कुछ दिया जाता है। और इन केस अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं फैक्ट्री लाइन के अंदर, आपको 2 से ढाई महीने पहले बताना होगा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए। नॉर्मली आपको छुट्टी मिलती है 30 से 40-45 दिनों की।
कुछ हैं जो आपको 2 महीने की छुट्टी दे दें शायद, लेकिन ओवरऑल देख लोग क्या करते हैं, वो 3-4 महीने जब रहने जाते हैं तो वो फैक्ट्री छोड़ के चले जाते हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर भी है, अगर आप एग्रीकल्चर भी छोड़ के जाना चाहते हैं तो जब मर्ज़ी आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप वापस आके दोबारा से काम कर सकेंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह फैक्ट्री लाइन भी है, आप जिस फैक्ट्री के अंदर भी लगना चाहें आप दोबारा वापस आकर लग सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो आपको हो चुका होगा और कोई भी फैक्ट्री आपको ईज़िली काम दे सकती है। बेसिकली फैक्ट्री लाइन के अंदर काम मिलने के लिए जो सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है, जो आप पावर ऑफ पॉइंट है, वो ये है आपका लाइसेंस, आपकी गाड़ी। जब आपके पास लाइसेंस और गाड़ी होता है तो हर फैक्ट्री, हर एजेंसी आपको काम देती है, क्योंकि वो ये चाहते हैं एक तो आप छुट्टी ना करें, दूसरा आप टाइम पे पहुँचें, तीसरा आप पंक्चुअल तरीके से, अच्छे तरीके से काम कर सकें। क्योंकि यहाँ पे बारिश, गाड़ी और नौकरी का पता नहीं चलता। यहाँ पे इन चीज़ों का पता नहीं चलता, किसी भी टाइम बारिश आ जाती है, किसी भी टाइम आपकी क्या कहते हैं नौकरी छूट सकती है और किसी भी टाइम जो ना गाड़ी गुजर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यूरोप है, यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं वो बस ये सोचते हैं कि हम ये जो काम कर रहे हैं ना, इस काम का हमने एंजॉय करना है वीकेंड के ऊपर, और उसके बाद आगे देखी जाएगी जो होगा। तो हर एक की लाइफ यहाँ पर ऐसे ही है। घर हैं यहाँ पे, रेंट के ऊपर घर हैं, लोग ज़्यादातर ये पसंद करते हैं हम रेंट पे घर लें, रेंट पे रहें। बहुत कम लोग हैं जिनके अपने घर होते हैं यहाँ पे। तो लोग भी यहाँ पे मूव ऑन करते रहते हैं, जिस सिटी में इनको काम मिल जाता है, जिस जगह पे इनको काम मिल जाता है, ये वहाँ पर चले जाते हैं। तो ये लाइफ है यहाँ की। आज का ये कंपैरिजन था एग्रीकल्चर के हवाले से और फैक्ट्री लाइन के हवाले से। दोनों ही बेस्ट हैं, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें कि आप अच्छी रेपुटेशन, अच्छा एड्रेस और अगर आप टाइम के पाबंद हैं तो आपके लिए फैक्ट्री लाइन सबसे बेस्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। 4-5 साल एक बंदा अगर लगातार फैक्ट्री लाइन के अंदर जॉब या काम करता है अच्छी फैक्ट्री के अंदर, तो वो 4-5 साल के बाद जो इतना हो जाता है कि वो अपने मुल्क के अंदर अपने आप को शिफ्ट कर सकता है, इवन कि यहाँ पर भी अपना अच्छा सेटअप बना सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड है। एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन यह है कि बस ये चल रहा है एग्रीकल्चर का काम और ये चलता रहेगा और इसमें कोई इतना हुनर नहीं है। 3-4 दिन के अंदर आप एग्रीकल्चर का काम भी सीख जाते हैं और इसी तरह 3-4 दिन के अंदर आप, 1 हफ्ते के अंदर आप फैक्ट्री का काम भी सीख जाते हैं। वेल, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।